यह कहानी प्रिया की है। प्रिया स्टडी में बहुत ही होशियार थी और अपने माँ बाप के इकलौते संतान थी। प्रिया को बचपन से बहुत सारे डरावने सपने आते थे। कभी खुद को किसी पेड़ पर लटकता हुआ पाता तो कभी कभी एक लड़का अपनी तरफ बुलाता था और प्रिया ना जाने पर उसकी तरफ वो जोर जोर से प्रिया पर चिल्लाती थी। यह सब बातें अपने घर वालों से बताई, उसे उसी का वहम समझकर टाल दिया। हाल ही में प्रिया 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था और कॉलेज में उसकी मुलाकात अमित से हुई, जो उसी की कक्षा में पढ़ता था। और अमित पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। स्टडी नोट के बहाने दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उस दिन प्रिया का जन्मदिन था। पार्टी में उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। पार्टी खत्म होने के बाद जो अपने कमरे में प्रिया सोने के लिए गई तो उसे लगा कि उसके अलावा और कोई कमरे में मौजूद है। जल्द ही अपने बिस्तर की ओर गई और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद प्रिया करवटें बदली और उसने देखा कि वही लड़का उसके सामने खड़ा था जो उसके सपने में आता था। प्रिया घबराई और दूर जाके एक कोने में छुप गई। उसकी बदन पसीने से लथपथ हो गया था और डर के मारे उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रहा था। वो लड़का प्रीति के पास आकर बोला, प्रीति घबराओ मत, मैं समीर हूँ, तुम्हारा समीर। प्रीति थोड़ी हिम्मत करके बोली, कौन समीर? उस पर वो लड़का बोला, वही समीर जो तुम्हारा 18 साल से इंतजार कर रहा है। प्रीति बड़ी आश्चर्य से पूछा, 18 साल से? उस पर वो लड़का बोला, हाँ 18 साल से। पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे घर वालों को हमारा ये प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हम दोनों खुदकुशी कर लिए और तुम्हारी अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हो गया था, इसलिए तुम्हें अगला जन्म मिल गया और मैं तुम्हारे तलाश में 18 साल से भटकता रहा। यह सब सुनकर प्रिया की तो होश ही उड़ गई। उसमें से वो लड़का बोला, चलो प्रिया, अपनी दुनिया में जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, तुम और मैं। उसमें से प्रिया बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं सिर्फ अमित से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं करूंगी। यह सब सुनने के बाद वो लड़का तो पागल सा हो गया और उसकी दोनों आंखें लाल लाल हो गई और चीख चीख के कहने लगा, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। ये कहकर वो प्रिया की ओर बढ़ने लगा। प्रिया ये देखकर घबराई और जोर से चिल्लाई और वहां पर ही बेहोश हो गई। और अगले ही दिन से प्रिया की हालत बिगड़ने लगी। प्रिया जहाँ भी जाता उसे वो लड़का वहां पर नजर आता और कभी कभी उसके कानों पर आवाज आता, तुम सिर्फ मेरी हो। एक दिन प्रिया से मिलने अमित उसके घर आया। अमित ने देखा कि प्रिया कमरे की एक कोने में बैठी है। अमित उसके पास गया और बोला, देखो मैं आ गया, तुम्हारा अमित। जैसे ही ये शब्द प्रिया के कानों में पड़ा, जोर से चिल्लाया और एक ही हाथ पर बेड को उठा के अमित की ओर फेंका। यह देखकर अमित की तो होश ही उड़ गए। अमित डर के मारे बहुत कांपने लगा और जैसे तैसे करके कमरे से बाहर आ गया। उस दिन से अमित कभी प्रिया को कॉल या मैसेज नहीं करी। कुछ समय के बाद तो प्रिया की हालत बद से बदतर हो गई। कभी अपने हाथों पे चलता तो कभी जोर जोर से चिल्लाता। यह सब देखकर उसकी माँ बाप बहुत डर गए और उनको यकीन हो गया कि प्रिया पर किसी बुरी आत्मा का साया है। और शैतानी आत्मा को भगाने के लिए उसके माँ बाप ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जैसे ही प्रिया के कमरे में गया, प्रिया जोर जोर से चिल्लाया और घर के सामान उस पर फेंकने लगा। और ये तांत्रिक उसके घर वालों की मदद से प्रिया को बेड से बांध दिया और अपनी तंत्र मंत्र विद्या चालू करने लगा। और जैसे ही तंत्र मंत्र पढ़ता या जोर जोर से चिल्लाता तो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता। ये लगभग 10 दिन तक चला। इन 10 दिनों में प्रिया ने ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया। इसी के चलते प्रिया की भूखमरी के कारण मौत हो गया। आखिर में वो लड़का
प्रिया की रूह को लेकर अपने साथ चला गया। यह कहानी के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं या उसे पाने की भूख? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।